हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज की वीडियो सऊदी अरब की एक और प्री रिक्रूटमेंट की जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये प्री रिक्रूटमेंट सऊदी अरब की सराको कंपनी की तरफ से है, जो कि लगभग 44 प्लस ईयर्स से काम कर रही है इंडस्ट्री में। ओके, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी रिनोन्ड कंपनी है। इससे पहले भी इस कंपनी की रिक्रूटमेंट हमारे थ्रू हो चुकी है। बहुत लोग इस कंपनी में ऑलरेडी जा चुके हैं, काम कर रहे हैं। ओके, और अच्छी बात ये है कि इस रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू मुंबई और दिल्ली 2 लोकेशन में होने वाला है। तो आपको मैं सराको कंपनी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जो कि आपको जानने के लिए ज़रूरी है अगर आप इस कंपनी में जाना चाहते हैं तो। आप देख सकते हैं आपके सामने सराको कंपनी की ये ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानने की कोशिश अगर हम करें तो हमें अबाउट अस सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का अबाउट अस सेक्शन ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सराको कंपनी जो है एक लोकल सऊदी की कंपनी है, जिसकी हिस्ट्री लगभग पिछले 44 साल से ये इन सेक्टर्स में काम कर रही है। तो डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, 1700 प्लस प्रोजेक्ट, 80 प्लस क्लाइंट्स और 40 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनका। ओके, ये फाउंडर का मैसेज है, सईद रदाद अल ज़हरानी। ओके, इनका मैसेज है। बाकी आप डिटेल में वेबसाइट गो थ्रू कर लीजिएगा, बिकॉज़ अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो उससे पहले उस कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आवर सर्विसेज देख सकते हैं, कंपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में डील करती है, फैसिलिटी मैनेजमेंट में डील करती है, कंसल्टिंग में डील करती है और आईटी में भी डील करती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स लोग होते हैं जो कि अब्रॉड में आईटी में जाना चाहते हैं। ओके, तो ये एक अच्छी कंपनी रहेगी। आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट एक्सप्लोर करके, आईटी सेक्शन एक्सप्लोर करके फिर करियर में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बट अभी की जो वैकेंसी है जिसमें क्लाइंट रिक्रूट करने इंडिया आ रहे हैं, ये ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए है और इस रिक्रूटमेंट में आईटी की वैकेंसीज नहीं है इस वीडियो के अंदर। ओके, तो आप अगर ये इंटरव्यू देते हैं और आपका सिलेक्शन होता है, आपके पास ऑफर लेटर आता है, तो आप जेन्युइन 100% जेन्युइन है। बट अगर आप इस कंपनी का या किसी भी कंपनी का अगर ऑफर लेटर आपको मिलता है तो उसे ज़रूर वेरीफाई कराया करो। मेरे पास बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं उनका सिलेक्शन होने के बाद कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ऑफर लेटर है, जेन्युइन है नहीं है। ओके, तो कैसे पता किया जाता है कि ये ऑफर लेटर जो है वो जेन्युइन है या नहीं है, मैं आपको गाइड करता हूँ। हम सर आपको कंपनी की वेबसाइट पे आ गए हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। ऑफर लेटर आने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है और कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको कंपनी की मेल आईडी मिल जाती है, ऑफिशियल मेल आईडी मिल जाती है। इस मेल आईडी पे आप मेल करके अपना रिज्यूमे, अपना जो ऑफर लेटर है उसे वेरीफाई करा सकते हैं, या फिर कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल पे भी कॉल करके अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं। ओके, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये रिक्रूटमेंट हुआ था तो वैलिड है कि नहीं है। बाकी आप वेबसाइट ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। वापस आ जाते हैं अपनी रिक्रूटमेंट पे और देखते हैं कि कौन-कौन सी पोजीशन पे रिक्रूट करने क्लाइंट इंडिया आ रहे हैं। दोस्तों, आज मेरी तबीयत थोड़ी-सी गड़बड़ है। ओके, आप देख रहे हैं काफ़ी मोटा जैकेट पहना है मैंने, और बट आपके लिए ये वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फ्री रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो फिलहाल चलो मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सी पोजीशन पे रिक्रूट करने क्लाइंट इंडिया आ रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसी प्रोफेशनल्स का रिक्वायरमेंट है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और इस प्रोफेशन का नाम है प्रोक्योरमेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट मैनेजर ऑन साइट। एक असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत है, एक ऑन साइट असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत है, जिसका एक्सपर्टीज़ प्रोक्योरमेंट और कमर्शियल चीज़ों में होना चाहिए। अगली वैकेंसी है मैकेनिकल इरिगेशन इंजीनियर। इनके पास बैचलर में डिग्री होनी चाहिए। भैया, अगर ना इस पोजीशन पे किसी को भी जाना है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि मैकेनिकल इरिगेशन इंजीनियर को क्या करना होता है, उसका क्या काम होता है। मैं डिटेल में आपको गाइड कर दूंगा, पूरा रेडी कर दूंगा एक हफ्ते के अंदर कि मैकेनिकल इरिगेशन इंजीनियर की पोजीशन पे आपको क्या काम करना होगा, कैसे काम करना होगा, किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना होगा। बहुत सिंपल सा जॉब पोजीशन होता है, बहुत सिंपल सा टास्क है। तो अगर आपके पास बीटेक मैकेनिकल है और अगर आप इस तरीके की इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, इस तरीके की जॉब लेना चाहते हो, तो बहुत आसान है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि आपका ये क्वालिफ़िकेशन है और आप अब्रॉड जाना चाहते हैं
आपके लिए क्या बेटर रहेगा, आप किस तरीके से क्या सर्टिफिकेशन करें, क्या कोर्स करें, किस फील्ड में एक्सपर्टीज़ गेन करें जिससे आप वहाँ पे एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी ले पाएँगे। तो अगली वैकेंसी है यहाँ पे फाउंटेन टेक्नीशियन की। तो फाउंटेन टेक्नीशियन बेसिकली जो यूज़ होता है, फाउंटेन टेक्नीशियन मेनली यूज़ होता है कि एक तो मॉल्स के अंदर आपने देखा होगा, कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर फाउंटेन्स होती हैं, वो तो होती ही हैं, प्लस इरिगेशन में भी स्प्रिंकलर जो हम लगाते हैं, तो उनको भी मेंटेन करना, उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे, ये भी बहुत बेसिक सा टास्क है। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर आपको चलाना आता है, अगर आपको प्लायर चलाना आता है, ओके, डिफरेंट मंकी प्लायर चलाना आता है, ये सब अगर आते हैं ना, बेसिकली यूज़ करना आता है, तो ये काम कोई भी कर सकता है। दिस इज़ लाइक अ वेरी हैंडी टाइप ऑफ जॉब, ओके। तो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि कोई भी कर सकता है, एक अच्छा पोजीशन अब्रॉड में ले सकता है। अब अगली वैकेंसी है यहाँ पे, अगली वैकेंसी है मैसन की। मैसन मतलब मिस्त्री, ओके। देन अगली वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर की। मैकेनिकल इंजीनियर के पास बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, और फैसिलिटी मैनेजमेंट की चीज़ों के बारे में नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। दिस इज़ अगेन वेरी अ सिंपल जॉब पोजीशन, जिससे आप कोई भी सीख सकते हैं और इस तरीके की जॉब कर सकते हैं। देन अगली वैकेंसी है स्टाफ कोऑर्डिनेटर की। स्टाफ कोऑर्डिनेटर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देन यहाँ पे स्टोर कीपर का रिक्वायरमेंट है। तो जिन लोगों ने एएनडीटी या नेस्ट से मटेरियल कंट्रोलर का सर्टिफिकेशन कर रखा है, वो लोग स्टोर कीपर की पोजीशन बहुत ईजिली ग्रैब कर सकते हैं, ओके। बिकॉज ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होती है कि स्टोर कीपर के इंटरव्यू को क्रैक करने में, और उसे क्रैक करने के बाद वहाँ पे काम करने में, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी सिखाई जा चुकी हैं। तो स्टोर कीपर की वैकेंसी है अगली। देन डिस्पैचर का रिक्वायरमेंट है, जो कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। देन अगली वैकेंसी है प्लम्बर्स की। प्लम्बर के पास जीसीसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है फॉर प्लम्बर पोजीशन। फिर सिविल सुपरवाइजर की वैकेंसी है यहाँ पे। सिविल सुपरवाइजर के पास भी जीसीसी का एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा गया है। अगली वैकेंसी है एमईपी सुपरवाइजर की। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पंपिंग से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए ऐसे सुपरवाइजर की, इनके पास भी जीसीसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है प्लम्बर असिस्टेंट की, ओके। तो बेसिकली जो हेल्पर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, आईटीआई या फिर 12th किए हुए, और उनके पास जीसीसी का एक्सपीरियंस होता है, वो लोग इस पोजीशन पे जा सकते हैं। फिर पंप टेक्नीशियन की ज़रूरत है यहाँ पे, इनके पास भी गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की, जिनके पास जनरेटर और लाइटिंग की अच्छी एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन लास्ट वैकेंसी है एमईपी हेल्पर। एमईपी हेल्पर जो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उसको परफॉर्म कराने में जो हेल्प करे। तो दोस्तों ये तो थी वैकेंसी जिनका इंटरव्यू होने वाला है दिल्ली और मुंबई में। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत इजी टास्क है इन सारे ही जॉब प्रोफाइल का। तो अगर आपका आईक्यू थोड़ा भी अच्छा है, आपने थोड़ा भी काम किया हुआ है, तो इन पोजीशंस को आप ग्रैब कर सकते हो। इंटरव्यू आपको स्मार्टली देने की ज़रूरत है, बिकॉज इंटरव्यू में भी कुछ खास नहीं पूछा जाता, कुछ खास इंजीनियरिंग या कुछ खास टेक्निकल नहीं रहता है, बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू होता है इन सारे ही पोजीशन का, स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैकेनिकल इंजीनियर की इसमें जो वैकेंसी है, वो कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर आराम से क्रैक कर सकता है, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप इतनी होशियारी सीख जाते हो, आप इतनी टैलेंट आपके अंदर आ जाता है कि ये पोजीशन की इंटरव्यू आप क्रैक कर सको, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका इंटरव्यू दिल्ली और मुंबई में किस किस एड्रेस पे होने वाला है। तो आप एड्रेस नोट डाउन कर लें, लेकिन एड्रेस नोट डाउन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल मैंने दे रखा है, उससे भी आप फॉलो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मेरे पास आप लोग कॉल करते हो वीडियो देखते साथ ही, और कहते हो कि सर वो वाली वीडियो मैंने देखी है, मुझे इसके बारे में बताइए। मैं वीडियो के अंदर आपको सारी ही बातें, बारीक बारीक बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको सिंपल से क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ वैकेंसी आती है। जब आपको अब्रॉड जाना है, आप उसके 15 दिन पहले, महीने भर पहले से वीडियो देखना चालू कर दो, ओके। और वीडियो देख के आप इंटरव्यू दो, पूरा वीडियो देखो, इंटरव्यू दो, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो,
आप पूरी वीडियो देखो, इंटरव्यू दो, महीने भर तक वीडियो देखो और इंटरव्यू दो। ओके, आप मुंबई पहुंच जाओ और आपका सिलेक्शन डन है। ठीक है, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपये आपका खर्च नहीं होने वाला है, सारी फ्री रिक्रूटमेंट होती है, फ्लाइट टिकट वीज़ा सब कंपनी प्रोवाइड करती है। तो चलो अब आप एड्रेस नोट कर लो इंटरव्यू का। तो पहले मुंबई का एड्रेस, आयशा साइट सेंटर, 10/12 हुसैन अली बिल्डिंग, डंकन रोड, नागपाड़ा जंक्शन, नियर सागर होटल, मुंबई। तो मुंबई का एड्रेस आपने नोट डाउन कर लिया है। अब आप दिल्ली का भी एड्रेस नोट डाउन कर लें, इंटरव्यू का एड्रेस, अरब टेक्निकल सेंटर, बिहाइंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्लॉक डी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू दिल्ली। तो मैंने आपको मुंबई का एड्रेस दे दिया, दिल्ली का एड्रेस दे दिया, इंटरव्यू का जॉब पोजीशंस बता दिए। दोस्तों इस इंटरव्यू को मिस आउट बिल्कुल मत करना, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ईजिली ये इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। दिल्ली में ये वैकेंसी का इंटरव्यू 20 दिसंबर को है और मुंबई में ये इंटरव्यू आपका 18 दिसंबर को है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे कि वो इस फ्री रिक्रूटमेंट का लाभ उठा पाएँ एंड आप भी इंटरव्यू देने जाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका सिलेक्शन हो और आप बिना कोई पैसा खर्च किए हुए अब्रॉड जाओ। तो दोस्तों जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपको हर वीडियो के एंड में कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनका डिमांड इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में बहुत ज़्यादा रहता है। इसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, 20 से 25 कोर्सेज हैं। ये वो कोर्सेज हैं जिनका डिमांड अब्रॉड में डेली बेसिस पे आता है। आपकी स्क्रीन पे क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर करो और इन कोर्सेज के लिए एनरोल करो। एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस है वो सिर्फ 125, 100 रुपये और 50 रुपये है। तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर अप्लाई करोगे तो ये कोर्सेज काफ़ी लो प्राइस में मिल जाएंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नेस्ट की तरफ से। ओके, और अगर आप डायरेक्ट भी अप्लाई करते हो तभी भी डायरेक्ट फीस भी इसकी बहुत कम कर दी गई है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन लो। ओके, आप ग्रेटर नोएडा आओ, ओके, आप पंजाब आओ, मेन कैंपस में आओ और ये कोर्सेज करो और अपना करियर अब्रॉड में ब्राइट बनाओ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख रहे हो, सिर्फ 10th प्लस, मतलब अगर आपने 10th या 10th के ऊपर कुछ भी कर रखा है तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। ये लिंक यहाँ दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इस मोबाइल नंबर पे भी कॉल करके आप बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई फ्री रिक्रूटमेंट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।